एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत ही कंजूस थे। वे दोनों धर्म, पुण्य, दान आदि कुछ नहीं करते थे। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पड़ोसन माँ माह की चतुर्थी का व्रत कर रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तो पड़ोसन बोली, आज तिल कुटा चौथ का व्रत है। मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे कहा कि इसके करने से क्या होता है। पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन मिलता है और संतान भी होती है। यह सुनकर साहूकारनी बोली, मेरे संतान नहीं है। यदि मेरे संतान होती है तो मैं सवामन का तिल कुटे का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। इसके थोड़े दिन बाद साहूकारनी गर्भवती होती है। चौथ माता की इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और कहने लगती है कि लड़का होगा तब व्रत रखूंगी और सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया। बोली, इसका विवाह होगा तब तिलकुटा चढ़ाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया और उसका विवाह भी तय हो गया। नियत तिथि पर वह बारात लेकर गया। साहूकारनी का होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला था कि चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुटा का भोग चढ़ाने को बोला था। अब तो बेटा की शादी भी होने जा रही है तो भी तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। अगर यह मेरे भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते हैं। चौथे फेरे में चौथ माता कड़कड़ाती हुई आई और दूल्हे को उठाकर ले गई। इससे गांव में के रास्ते के किनारे पर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फिर तो पूरे ब्याह में हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने में लग गए। तब भी नहीं मिला। इस तरह से बहुत से दिन बीत गए। अब गणगौर आई तो चैत्र महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए दूब लेने पीपल के नीचे से गुजरती हुई जाती थी। वहाँ पीपल से वह दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता, आ मेरी अधब्याही दुल्हन। यह सुनकर वह लड़की सूखने लगी, दुबली पतली नजर आने लगी। यह देखकर उसकी माँ ने पूछा, मैं तो तुम्हें अच्छा खासा पेट भर के खाना देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। तब लड़की बोली, जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ, रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ, तब वहाँ एक दूल्हा बैठा हुआ है। उसने मेहंदी भी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। वह रोज मेरे से कहता है कि आ मेरी अधब्याही दुल्हन। माँ ने उसे कहा, तू घबरा मत, जाकर मैं देखती हूँ। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ अपना जवाई नजर आता है। पीपल के पेड़ में बैठा मिलता है तो वह उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोलता है कि यहाँ चौथ माता ने मुझे गिरवी रख रखा है। मेरी माँ ने चौथ माता का सवामन का तिलकुटा का भोग बोला था, परंतु आज तक भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता ने मुझे यहाँ ले आई, यहाँ पर बैठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। ये सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ दूल्हे के माँ के घर गई और सारी बात बोली। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक अवसर और दो। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। छोरी की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटे का भोग बोला। दोनों माँओं की विनती सुनती है चौथ माता और राजी हो जाती है। उन्होंने उस बेटे को फेरे पर बैठा दिया और धूमधाम से उसकी शादी हो गई। इसके बाद सभी लोग चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुटे का भोग जरूर लगाएगा। चौथ माता जैसे आपने साहूकारनी के बेटे और बहू को मिलवाया, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे भी आपकी कथा सुनने और सुनाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना।
अगर भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। जय चौथ माता की, जय गणेश जी की, जय चौथ माता की, जय गणेश जी की।